हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग पार्ट नंबर 10 देखते हैं, क्लास 8 साइंस चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का। ठीक है, तो आज के क्लास में एक नए चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। सेल कंपोनेंट के बारे में हम लोग देख रहे हैं, विभिन्न विभिन्न सेल कंपोनेंट के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट सेल कंपोनेंट के बारे में पार्ट बाई पार्ट करके देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग को देखना है लाइसोसोम के बारे में और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा बाबू। और कोई भी दिक्कत परेशानी होगा क्लास में उसको कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। लाइसोसोम क्या होता है उसके बारे में दो पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा। अगर ध्यान से नहीं समझिएगा तो नहीं समझ में आएगा बाबू। अब यहाँ पे क्लास देख रहे हैं, आपका ध्यान है क्रिकेट में, तो कैसे हुआ समझ में आएगा? नहीं ना आएगा समझ में। ध्यान दीजिएगा। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। बोल रहा है कि लाइसोसोम जो होता है वह मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी कि उसके बाहर से घिरा हुआ रहता है ये कुछ ना किसी बाउंडेड लाइक स्ट्रक्चर से। दैट होल्ड वैरायटी ऑफ एंजाइम्स, जिसके अंदर बहुत सारे वैरायटी ऑफ एंजाइम्स क्या रहते हैं, इन्वॉल्व मतलब उसमें बॉन्डेड रहता है। एंजाइम का मतलब एक गोला रहता है। ठीक है ना, लाइसोसोम जो रहता है वह क्या रहता है, एंजाइम का एक गोला रहता है। देखिए दूसरा नंबर पॉइंट क्या लिखता है, इट इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। बोल रहा है कि यह एंजाइम का क्या काम होता है, तो हमारे बॉडी में जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको क्या करना, डाइजेस्ट करना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, लिपिड को डाइजेस्ट करना और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करना। ठीक है ना, मतलब सेल के अंदर इसका काम क्या होता है, तो जितने भी मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड सब होता है उसको क्या करना, डाइजेशन करना, मतलब डाइजेस्ट कराना, उसको सड़ाना गलाना। ठीक है, सेल के अंदर इसका काम होता है लाइसोसोम का। ठीक है, दो पॉइंट था, उम्मीद है कि आप लोगों को लाइसोसोम के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बुआ, ध्यान समझिएगा। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। बोल रहा है कि इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर रहता है, यानी कि एक बाहर से रहता है, जैसे सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग समझे थे। सेल वाल सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है और सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर का जो बाउंड्री रहता है उसको बोला जाता है। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो दो लेयर में घिरा रहता है, इसलिए इसको डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर वैसे दिखता भी है। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज डीपली फ्लोड फ्रॉम क्रिस्टा, क्या लिखा हुआ है, क्रिस्टा। बोल रहा है कि जो ये इनर बाउंडेड जो रहता है बुआ, वह क्या चीज से मतलब घिरा हुआ रहता है, बोल सॉरी क्या चीज में तैरता रहता है, तो क्रिस्टा में। ठीक है, ये क्रिस्टा क्या है, आप लोग हुआ अगर लास्ट तक जरूर कर रहिएगा, जब चैप्टर खत्म होगा तब तक आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आता है क्लास 8 में, तो आप लोग क्लास 9 में जब चलिएगा तो वहां पे विस्तार में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है, तो वहां पे जरूर समझ में आएगा बुआ। देखिए अगला नंबर पॉइंट, दे हैव देयर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए खुद का होता है। ठीक है, वह दूसरे किसी से डीएनए अपना नहीं लेता है, खुद का डीएनए उसके पास होता है। दे डिवाइडेड बाय फ्यूजन। बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह डिवाइडेड हो जाता है फ्यूजन से। जैसे कि बहुत सारे फ्यूजन के बारे में आप लोग अगले वाले क्लास में जब चलिएगा तो पढ़िएगा, या 7th क्लास में पढ़े भी होइएगा बाबू। बाइनरी फ्यूजन, बॉन्डिंग, ये सब रिप्रोडक्शन में जो फ्यूजन होता है उसमें वो ये डिवाइड कर जाता है। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग ये दो चीज जाने और समझे। अब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में हुआ दूसरे मतलब कंपोनेंट। वैसे तो हमको लग रहा है सारे कंपोनेंट खत्म हो गए, गोल्गी अपार्टस शायद बचा हुआ है, तो गोल्गी अपार्टस को कल बता देंगे और आगे का टॉपिक के बारे में क्या करा जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए बाबू मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।